अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबको ईद मुबारक। और ईद के दिन आज इस वक्त हम पहुँचे हैं डीजी खान की एक बड़ी अहम शख्सियत हैं मुस्लिम लीग नून के। अगर चंद एक ऐसे जनूबी पंजाब के रहनुमाओं में इनका नाम गिना जाए जो कि बहुत बोल्ड बोलते हैं और बड़ा ही अपनी पार्टी के साथ सिंसेयर रहे हैं हमेशा से, और इस वक्त भी मुश्किल हालात हैं बेशक, तो अपनी पार्टी के साथ ठहरे हैं। तो अलीम शाह साहब जो कि जनूबी पंजाब का एक बड़ा नाम है, डीजी खान से शहर से मुंतखब हुए और एक अरसे तक यहाँ पर इक़्तिदार में रहकर अपनी सियासत भी की। और अक्सर इनको हम मुख्तलिफ़ इलाक़ों में टास्क इनके ज़िम्मे होते थे पूरे जनूबी पंजाब में। जब भी इलेक्शन होता तो वहाँ जाके कैंपेन्स भी करते थे। बड़े एक्टिव और बड़े जयाले किस्म के शख्सियत है। तो उनसे आज ईद मिलने आए हैं हम और उनकी ईद देखेंगे कि किस तरीके से खुशियाँ मनाई जा रही हैं। कुर्बानी ऑलमोस्ट मेरे ख़्याल में हो गई है। तो अलीम शाह साहब के इस वक्त गेट पे हम पहुंच गए हैं, उनको बुलाएंगे और उनसे बात करेंगे कि कैसी ईद उनकी गुज़र रही है। तो बड़ी ही खूबसूरत शख्सियत है। मैं जब भी इनसे मेरा रब्ता रहा तो लोगों के साथ बड़ा अटैच रहे हमेशा से, और आजकल खाके वो इक़्तिदार में नहीं है, लेकिन उनकी ईद कैसी गुज़री है हम उनसे मिलेंगे और फिर बताएँगे। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। लुकिंग गुड सर। आज कैसी गुजर रही है ईद? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। आज हम आपके साथ गुजारेंगे ईद का दिन, देखेंगे आपकी ईद कैसी गुजर रही है। चलें सर, चलें। जी, तो हम अलीम शाह साहब के पास पहुंच गए। मुस्लिम लीग नून का एक बड़ा अहम रहनुमा है और ख़ास तौर पर अगर पार्टी के हवाले से वो मामलात देखे जाएं जिसमें कारकुनों को एक रखना हो, पार्टी के मौक़िफ़ को बयान करना हो, और ख़ास तौर पर जहाँ जहाँ भी पार्टी की ज़रूरत हो वहाँ पहुँचने वाली ये शख्सियत हैं। तो शाह जी, कैसी ईद का दिन गुजर रहा है? एक पार्टी रहनुमा जब कारकुनों की तरह काम करता है ना, तो उसकी सारी चीज़ें बड़ी डिफरेंट होती हैं। तो ईद कैसी गुजरती है आप? सबसे पहले तो मैं आपको और अपने तमाम रोहित चैनल के सुनने वालों को जो है ईद मुबारक कहूँगा कि अल्लाह ताला हर मुसलमान को ऐसी खुशियाँ अपने अहले खाना के साथ नसीब फरमाई और हमें सुन्नत इब्राहिमी अदा करने की अल्लाह ताला हिम्मत और तौफीक अता फरमाई। ये ईद बड़ी अजीब व गरीब गुजरी है। ईद से पहले भी, ईद के बाद भी अभी चल रहा है सिलसिला। महंगाई ने आम आदमी की, पहले कहा करते फिक्रा कमर तोड़ दी, अब वो सब कुछ ही तोड़ दिए। मतलब पिछली ईदों में और इसमें ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि सिर्फ कमर नहीं तोड़ी है, आम आदमी, गरीब आदमी की हर चीज़ तोड़। वैसे हर बार ही कुर्बानी लेते हुए हर कोई कहता है इस बार कुर्बानी बहुत महंगी थी, तो इस बार वो उसकी देखें, वो एक टिपिकल फिक्रा यूज़ होता था लोगों का कि जानवर महंगा है। जैसे आम रूटीन के अंदर जब आप एक चीज़ की तलब रसद में फ़र्क आएगा तो महंगी होती है कि आप कुर्बानी पर गोश्त जो है वो जो काटा जाए, ज़िबा किया जाता है, वो हर दूसरा आदमी पाकिस्तान में कर रहा होता है। जबकि आम रूटीन में वो जो है अगर 1 लाख बकरा ज़िबा होना है तो वो 50,000 हो रहा होता है। तो उस दिन ज़्यादा, इसलिए लोग उसके प्राइस तलब और रसद में बढ़ जाते हैं। ठीक है, वो प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया ना कि आप सादगी से ईद मना लें, उन्होंने फार्मूला तो दे देते हैं हर दफ़ा। हाँ, वो तो उन्होंने ये भी कहा है कि सुकून सिर्फ कब्र में मिलता है। तो फिर सबके लिए कब्रें तैयार कर दें, सुकून वहाँ भी मिल जाएगा। वो सुकून नहीं है मतलब नहीं। देखिए, इमरान खान साहब इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, वो अगर बेहतर करते तो उसमें मैं बेशक उनका मुखालिफ हूँ, सियासी मुखालिफ हूँ। ठीक है, मेरी पार्टी उनकी सियासी मुखालिफ है, कोई हमारी ज़ाती दुश्मनी नहीं है। तो वो अगर कोई अच्छे काम करते तो उसका फ़ायदा अल्टीमेटली मुझे भी होना था। लेकिन बदकिस्मती से इमरान खान साहब ने जहाँ पाकिस्तान को इकोनॉमिकली नुकसान दिया है, वहाँ पाकिस्तान को मोरली नुकसान बहुत दिया है। कि आपका वो यंगस्टर, आपकी वो बातें, आपके वो नारे जो एक 18 साल से 30 साल तक के दरमियान के लोग थे, वो ये समझ बैठे थे कि मे बी जो पिछले हैं उन्होंने काम नहीं किया। तो ये बंदा अपने आप को ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ कहता है, बड़ा नीट एंड क्लीन कहता है और बड़े आइडियोलॉजिस्ट की बातें करता है।
तो इसके ऊपर एतबार किया जाए। ठीक है। अब उनको बैक टू सीन क्या था ये इल्म नहीं था। लेकिन शाह जी जैसे ईद का मौका है तो इस बार आप सारे कहते हैं पिछले सारे जो गुस्से हैं सब भुला के मिल लेना चाहिए। अगर अपोजिशन हुकूमत के साथ मिल के मुल्क की बेहतरी के लिए काम करे तो क्या ही अच्छा होगा, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है, वो करना चाहते हैं और वो कहते हैं हम करेंगे। हमारे साथ तो मिलके वो बात करना पसंद नहीं करते, तो आप करें मिलके काम कर लें। हमने तो असम्बली के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने कहा नहीं था कि हम आए आज मैसाके जो है मईशत करते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसका क्या जवाब मिला था? तो क्यों ऐसा रवैया क्यों समझ पता क्या है, आप तो सीख गए, आप दोनों पार्टियां तो बड़ी मैच्योर हो गई हैं। देखिए हमने जो महसूस किया है, आप किसी को भी साजिश के तहत ला के बिठा देंगे बगैर मेहनत के तो फिर वो ऐसी बोंगे मारेगा ना। चले ईद पे थोड़ी सी टॉपिक को चेंज कर लेते हैं, सियासी बातें तो लेकिन आप जहाँ भी जाएंगे आपको इसके अलावा टॉपिक नहीं मिलेगा। लोग इस वक्त ऑब्वियसली कह रहे थे, मैं सियासी मुखालफत पर नहीं कह रहा। सही है बिल्कुल। मैं अपने घर के बजट की बात ऑब्वियसली एक बंदा आप भी मुतासिर हुए हैं, हर बंदा। हाँ, तो लोग कहते हैं आपको ये मुतासिर हो। सर मैं कहता हूँ मुतासिर हो, आपको मैं अल्फाज चैनल पे आपके इस्तेमाल नहीं कर सकता कि पब्लिक जो इनके लिए आम चौकों पर बैठे हुए चाय के होटों पर या जो लोग इनके लिए देखें, आप एक छोटा सा एस्टिमेट लगा लें। आज आप एक 30,000 40,000 तनख्वाह लेने वाला आदमी इस मुल्क में गुजारा नहीं कर सकता। मुश्किल है, मुश्किल है। देखिए इन्होंने 25 जुलाई 2018 को इलेक्शन हुए, 25 जुलाई 2018 को डॉलर 49,500 का था, चीनी 50 या 53 रुपए की थी, घी 120 रुपए का था, ऑयल 130 रुपए किलो था, चीनी जो रेट बता रहा है इतनी थी, डॉलर 103 का था। आज 2 साल में ये कहते थे जब चोर हुक्मरान चोर होते हैं तो टैक्सेस ज्यादा लगाते हैं। वैसे ईद पे भी ये बातें करके क्या ईद क्या करें? अच्छा मुझे मैं टॉपिक चेंज करता हूँ, कोशिश करता हूँ, क्योंकि आप भी जब इक़्तिदार में थे हम लोग आप पे बड़ी तनकीद करते थे। ये तो एक रिवाज भी है। देखिए रिवाज नहीं है। हाँ। और हर आने वाला दूसरे से कुछ बेहतरी की बात तो करे। ठीक है, अल्लाह बेहतरी तो करे। लेकिन आपने भी रोल अदा पूरा नहीं किया ना। अपोजिशन के हवाले से भी ये सवाल आता है, अपोजिशन भी जो मुत्तहिद नहीं हो रही है, मसला ये है। अपोजिशन मुत्तहिद है, होगी, उसकी बुनियादी वजह ये है कि इतना बड़ा इन्होंने ब्लंडर किया है। हम चाहते हैं कौम के सामने वो तमाम एक्सपोज हो जाए। अच्छा आप वेट एंड सी कर रहे हैं। हाँ देखिए, अगर आज हम कोई करते हैं तो ये कहेंगे हमें टाइम नहीं मिला। चले शाह जी मुझे बताएं, जब इक़्तिदार में थे आप, तब की ईद और अब की ईदों में क्या फ़र्क है? अब तो आप फ्री देखें, उसमें लाज़मी बात है आपका इक़्तिदार और अपोजिशन का डिफरेंस तो निकलता है पब्लिक डीलिंग्स के अंदर, और वो हमारे एक आदत है लोगों की। लेकिन अल्लाह का शुक्र है इस पूरे 2 साल के अरसे में हमारे जितने भी दोस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह सारे मजबूत हैं। लोग ये भी कहते हैं मुस्लिम लीग नून वो वोट सारा समेट के लेगी, आज भी वही वोट आपके पास है। देखें उसकी वजह थी इनकी नाकामियाँ हुई। ठीक है। लोगों का ट्रस्ट इनसे टूटा। ठीक है। इसी तरह इमरान खान ने किया कि उसने तब्दीली के नाम के ऊपर नौजवान नस्ल का ट्रस्ट ब्रेक कर दिया, और वो आज के 6 महीने बाद साल बाद जब हुकूमत ख़त्म होगी तो वो कोमे में होंगे। चले आखिरी क्वेश्चन मैं फिर उसके बाद ब्रेक लेता हूँ। वालदा क्या चीज़ बनाती थी ईद के दिन और आज भी याद है? देखिए हमारी वालदा पहले तो फौरी तौर के ऊपर जब कुर्बानी होती थी तो उसके कलेजी गुर्दे जो है ना जी, ठीक है, वो ये आते थे, वो तो वालदा जल्दी हो, हर घर में तकरीबन 90% ही होता है। वो जल्दी बना के हमें जनाब जो है ना वो खिलाते थे, खाते थे। लज्जत है उसकी भी याद। क्या बात, जो खाना हमारी वालिद साहब, जब वालदा लोगों को प्यार हो गए, हमारे वालिद साहब को अपनी बहुओं के खाने पसंद नहीं आते थे। अच्छा। उनको कहते हैं कि जो खाने तुम्हारी सास बनाती थी और हम भी, अच्छा फिर खाना बनाने का ये है कि जहाँ खाने का शौक रखते हैं वहाँ खाना पकाने का भी शौक है। सही है। तो मैं खुद भी अच्छा कुकिंग कर लेता हूँ ये, यानी हाँ तो थोड़ी बहुत। तो भाभी को तो बड़ी हेल्प मिलती होगी। ना उसके साथ कभी नहीं करता वो कभी बाहर आउट ऑफ सिटी। चले अब आपको किसके हाथ के खाने अच्छे लगे? अब तो अल्लाह का शुक्र हमारे सारे घर के खाने खाता हूँ मैं। बाहर होटलिंग मेरी
बहुत कम होती है। मैं तो नहीं भाभी करता। अच्छे खाने बनाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे। तो उनके आज अच्छे आपको उनके हाथ के कबाब कबाब खिलाएंगे आपको। चलें जी, एक ब्रेक लेते हैं। शाजी से यही मैं पूछना चाह रहा था, खिलाएंगे क्या, तो शाजी ने खुद ही कह दिया। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुर्बानी की गोश्त के हम अच्छे अच्छे खाने भी खाएंगे भाभी के हाथ की, उनसे बात भी करेंगे और इनकी फैमिली के साथ भी बात करेंगे। कहीं मत जाइएगा, क्योंकि अलीम शाह साहब के बारे में और बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी है कि किस तरीके से ईद मना रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा। तो हम आ गए इस वक्त दस्तरखान पर, खाने की टेबल पर, और ऑब्वियसली शाहजी आप भाभी ने बनाया सब कुछ? जी हाँ, डेफिनेटली हम बाहर का खाना ऑलमोस्ट नहीं मंगाते, घर ही मंगाते, और ईद पे अगर बाहर से मंगाए तो फिर ईद क्या होगी। हाँ, तो ये तो बड़ी अच्छी चीज़ होगी। क्रेडिट गोज़ टू भाभी। तो डेफिनेटली जिसने किया है उसको तो क्रेडिट जाना चाहिए। नहीं, चीज़ें तो बड़ी अच्छी लग रही हैं। चलो आप खाएंगे भी, आज ही खाएंगे, भाभी से भी बात करेंगे, साथ साथ हम खाते भी हैं। बिल्कुल जी। तो भाभी कब से कितना अरसा हो गया शादी को और कब से चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अभी 6 अगस्त को 20 साल हो जाएंगे। अच्छा, आपको मैरिज एनिवर्सरी, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी एडवांस में आपको ना। शादी इतना अरसा माशाल्लाह साथ रहेंगे, और कैसा रहा सफ़र? अगर अच्छा रहा है हाँ। तो साथ है। अच्छा, साथ ये तो भाभी बताए कैसे। अलीम शाह को जो लोग जानते हैं तो बतौर वाइफ कैसा पाया आज तक उनको? ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, बहुत नाइस माशाल्लाह। आप देख रहे हैं हमारी खुशगवार लाइफ। ठीक है, हाँ जी। जी, कितने बच्चे हैं? हमारा ये एक बेटा है माशाल्लाह। अच्छा, बेटा है आपका। तो हेल्प करवाते हैं शाहजी? कहते हैं मैं भी कुकिंग करता हूँ, कभी करवाई है हेल्प? जी, जब टाइम होता है तो ज़रूर हेल्प करते हैं वो। ठीक है। घर में कोई इवेंट हो, ईद पे सब इकट्ठे होते हैं, गेस्ट होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, हमेशा सियासतदानों की जो अहलिया होती हैं उनको शिकायत एक होती है कि टाइम नहीं दिया जाता सियासत, तो शाहजी भी ऐसे ही हैं, टाइम बाहर ज़्यादा होता है? नहीं, बात तो आपकी ठीक है, तो उसको फिर कंप्रोमाइज़ किया जाता है। अच्छा, तो आपकी तरफ से गो ऐड है कि आप अपनी सियासत करें, अपना टाइम स्पेंड करें, आवाम की खिदमत लेकिन करें। हमें भी टाइम दें। अच्छा, आवाम की खिदमत को करें लेकिन तो टाइम दें। जी बिल्कुल। चलें जी, खुशियों भरी ईद जारी है और हम दस्तरखान पर बैठे हैं, भाभी के हाथ का खाना भी खा रहे हैं, और ऑब्वियसली जो तारीफ़ सुनी थी वो लग भी ऐसे रहा है, बहुत मज़े के खाने लगाए हैं। तो हम इसको खाएंगे, उसके बाद अलीम शाह साहब को कुछ दोस्त मिलने आ रहे हैं, तो उनसे भी मिलेंगे, और तब तक हम खाना खाते हैं, एंजॉय करते हैं, और उसके बाद पार्टी वर्कर्स को मिलेंगे, वो क्या कहते हैं अलीम शाह साहब के बारे में, तो वो भी बताएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं एक बड़ी अहम पर्सनैलिटी मुस्लिम लीग नून की अलीम शाह साहब के साथ। तो अलीम शाह कैसा गुजरता है अभी फैमिली के साथ, जब टाइम होता है तो कैसा गुजरता है? घर में ज़्यादा टाइम गुजारते हैं या अभी भी बाहर गुजारते हैं? बाब ये थोड़ी सी सूरत जो है वो टाइम चेंज के लिहाज से मुख्तलिफ होती है। फिर कोरोना का बहुत ज़्यादा ठीक है जो मामलात रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम घर में गुजारा है। ठीक है, तो क्या किया इस टाइम को किल करने के लिए? इस टाइम को किल करने के लिए सबसे अच्छा हमारे पास सब्जेक्ट था अर्तुगरुल। अच्छा, उस सीज़न को देखा, उस पूरा सीज़न को देखा, और उस्मान जो है उसको देखा, फिर तुर्की की पूरी हिस्ट्री जो है उसको देखा। लगाओ है इससे? हाँ, तारीख को खास तौर पे? नहीं, पाकिस्तानी क्यों, हर मुसलमान को मुसलमान मुल्क की हिस्ट्री से दिलचस्पी होती है, होनी चाहिए। हम लोगों को तुर्की के बारे में इतना पहले हम बहुत पीछे हैं, बहुत परे हैं उसकी अपनी हिस्ट्री से। उसकी वजह है ना कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि हमारे जो 70 साल में जो नसाब था वो हमें सिवाय अरब ममालिक के अलावा किसी इस्लामिक ममालिक की हिस्ट्री के बारे में बताया ही नहीं गया। खिलाफत उस्मानिया का सुनते थे, एक छोटा सा सब्जेक्ट होता था, उस सब्जेक्ट के अलावा हमें तुर्क की खिलाफत उस्मानिया कैसे बनी थी, ठीक है, और किस बुनियाद पर बनी थी, उसका बहुत कम पाकिस्तानियों को इल्म तो था। देखना चाहिए या अपने बच्चों को भी दिखाना चाहिए? जी, मैंने और मेरे बेटे ने, अब्दुल बासित ने, और हमारे भतीजों ने, हमने सब ने बैठ कर, हम बस रोज़ा अफ्तार करने के बाद इशा की नमाज और तरावियों के बाद फिर बैठ जाते थे, और फिर सहरी तक जो है ना जी सीज़न देखते थे वो। ठीक है, फिर नमाज पढ़ के फिर सो जाते थे। भतीजे आपके साथ, उनसे बात करते हैं, आप अपना तारुफ करवाएं। तो कैसी ईद रही हुज़ैफ़ा आपकी, क्या कुछ किया और बताएं, शेयर करें। जी, अल्लाह का शुक्र है, हर साल की तरह इस ईद को हम बड़ी खुशी से मनाते हैं।
सुन्नत इब्राहिमी है। तो सबसे पहले इसमें क्या नाम हम कुर्बानी करते हैं, ठीक है, फिर इसमें हम गोश्त तकसीम करते हैं मिल के अपनी फैमिली के साथ। हमारी फैमिली के हेड हैं, हमारे चाचू हैं, ठीक है, ये इनके साथ मिल के 2 से बाद फिर शाम को फैमिली गेट टुगेदर होता है। तो बस इस तरह इंशाल्लाह। एक चीज़ तो मिस कर दी यार, ईदी कम लेते हैं। हाँ, ईदी जी वो एज मेरे ख्याल में थोड़ी सी गुजर गई है अब। अच्छा, अब नहीं मिलती? अब नहीं मिलती है, मतलब अब वो शौक से हम मांगते थे ना कि ईदी चाहिए, ईद पीछे लगना, तो वो एक्साइटमेंट खत्म हो गई। वो ऐसा ऐसा एक साथ आपको पता कम होती रहती है। कितनी मिलती थी बचपन में ईदी? बचपन मुझे याद नहीं है, इतना याद है कि गुल्लक होता था जी, वो तकरीबन भर जाता था। अच्छा, भर जाता था। हाँ जी। सबसे ज़्यादा कौन देता था ईदी? सबसे ज़्यादा जी चाचू हैं, फिर दादा बू जो अल्लाह को पैरों कलर उनको नसीब करे, फैमिली है, सारे पप्पो मामू वगैरह। चाचू कितने देते थे लिमशा साहब? कोई फिक्स नहीं है, मतलब हम 3 भाई देते थे हैं। बात। हाँ, दे देते हैं, मतलब जब उनका दिल करे हम खुशी से रख लेते हैं, कभी 5000 इस तरह, कभी 4000, जो उनका दिल करे। भाई माइक तो दे। अच्छा, मानती है आपकी? हाँ, मानती है हमारी। तो बड़ा मुश्किल होता है खवातीन के साथ? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी फैमिली में, मतलब आपकी हमारी सारी फैमिली माशाल्लाह मजहबी फैमिली है जी। और जॉइंट फैमिली सिस्टम? जॉइंट फैमिली सिस्टम है, पर मजहबी हमारा घराना जो है सारा मजहबी घराना है। सही सही। हमारी खवातीन जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी है ठीक है। कि हमारी जो मेरी बड़ी बहन अमेरिका में होती हैं, वो वहाँ से उन्होंने आलमा का कोर्स किया हुआ है माशाल्लाह। और बाकायदा ऑनलाइन दर्स देती हैं वो। ठीक, जो उससे छोटी बहन डॉक्टर हुमैरा है, वो भी अल्लाह लोग है। माशाल्लाह। और हमारी भाभी, मेरी बेगम, सारे ये सब तकरीबन दर्स देते भी हैं, दर्स लेते भी हैं। और ये सिलसिला नमाज, चल रहा है। हाँ, हमारा इसने अल्लाह का मतलब शुक्र है, ये खुदा का फैमिली की शुक्र है बुनियाद है घर में। अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे वालिदैन की है सारी तरबियत है कि हमारे घर में मजहबी माहौल की बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। और खुदा न खास्ता अगर किसी को पता लग जाए कि हम में से किसी ने कोई ऐसी हरकत या कोई चीज़ हुई है, तो सबसे पहले हमें अपने घर से रेजिस्टेंस मिलती है। तो ईद की नमाज याद है वाले साहब के साथ? जब बिल्कुल पढ़ने मैं जाते छोटा था, वालिद साहब की उंगली पकड़ के हम जाते थे, और ब्लॉक नंबर 3 की जामा मस्जिद है, आज तक वहाँ जाते हैं हम। थे? अच्छा, और वही रूटीन है वही जैसे रूटीन वालिद है साहब जी, जाते बिल्कुल ला इलाहा इल्लल्लाह का विज़्र करते हुए जाते थे। एक रास्ते से जाते हैं तो दूसरे रास्ते दूसरे से तब्दील चेंज करके वापस आते वो हैं। जा नमाज हाथ में पकड़े, वहाँ अजा पे नमाज, जाके हाँ जी, हाँ, बिछाने। अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा प्यारा वो माहौल एक अल्लाह ताला की ब्लेसिंग होती है, वो अपनी नियतों का फल इंसान को अल्लाह ताला देता है। है। ठीक है, मैं आपसे भी बात करूँगा, आप अपना तारुफ करवाएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जैन है। तो बहुत खुशी हुई है आपको देखकर इस ईद के मौके पर। हम वैसे सारे दिन हमारी तरफ से भी ईद मुबारक। बहुत आपको हमारी तरफ से भी सबको कितनी ईद ईदी मुबारक। मिलेगी? ईदी जैसे आपको छोटे भाई ने बोला है अभी, हाँ। वो भी ऐसी यही सीन है कि बचपन में एक शौक होता था, एक चार्म होता था कि फलाने से ईदी लेनी है, फलाने से ईदी लेनी है। अब जो दे दे बिस्मिल्लाह, नहीं दे तो कोई बात नहीं। क्या करते हैं आप? मैं BDS कर रहा हूँ, अच्छा, फाइनल ईयर है मेरा ठीक है। डॉक्टर बन रहे हैं? जी, कोशिश तो यही है। तो फैमिली का पहला डॉक्टर बनने जा रहे हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली पहले मेरी फूफू भी हैं, मेरी 2 फूफू डॉक्टर हैं माशाल्लाह, इधर DG खान मेडिकल कॉलेज में पढ़ाती हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर ठीक हैं। है। तो बस उनके नक्शे कदम पे कोशिश करेंगे, चलें। लेकिन उसने माशाल्लाह MBA किया फास्ट यूनिवर्सिटी से, और उसकी बेगम भी डॉक्टर है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो डॉक्टर फैमिली है हाँ, आपकी? हमारे मामू थे, उनके जो हैं वो भी डॉक्टर थे। ठीक है। हमारी फैमिली में माशाल्लाह काफ़ी डॉक्टर। डॉक्टर्स हो गई। इमरान साहब हैं जी हमारे साथ, और मेयर के उम्मीदवार भी रहे हैं DG खान से। तो कैसे हैं इमरान साहब, ठीक जी, हैं? मैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। कैसी आप ईद सुनाएं? गुजर रही है आपकी? कैसे ईद आपको आप पहले आपकी रिश्तेदारी क्या है, पहले बता दें हमें। अलीम शाह मैं साहब। और अलीम शाह साहब पहले फर्स्ट कज़न भी हैं। अच्छा, कज़न ये है। मेरी मतलब खालाजाद भाई भी हैं। ठीक है, इसके अलावा मतलब मेरे ब्रदर इन लॉ भी हैं। ठीक है, ठीक है। तो रिश्तेदारी डबल है। और रिश्तेदारी डबल है। चौधरी सजाद, चौधरी परवेज इलाही साहब है। परवेज़ ठीक है। अच्छा, अभी अगर बात की जाए अलीम शाह साहब की, जी जी। आप कभी सियासत से वाबस्ता होंगे, तो कैसा पाया फैमिली मेंबर होके और ख़ास तौर पर एक तरफ सियासतदान होके? नहीं, बिल्कुल। मैंने अलीम शाह साहब मैं पहले सियासत में इतना मतलब पॉलिटिकल इन्वॉल्व नहीं था। 2013 के बाद इनकी सियासत में मतलब इन्वॉल्वमेंट देखने के बाद मुझे भी इंटरेस्ट पैदा हुआ क्या सियासत में। सीखा? अच्छी चीज़ें इम्प्रेस किया इन्होंने आपको? हाँ, बिल्कुल। शाह साहब ने इन्हीं से इम्प्रेस होकर मतलब मैंने सियासत सियासत की में तरफ। आने का फैसला किया। ठीक इनमें है। सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये बिल्कुल झूठ नहीं बोलते, और जिसकी वजह से बहुत से लोग मतलब एक सच्ची बात अक्सर लोगों को बुरी लगती है, तो वो बुरा भी महसूस हो जाता है। मुंह पे बोल देते हैं सारे। हाँ, मुंह पे बोल देते हैं, बिल्कुल। सही। कि जो फैक्ट है, फिगर है। सियासत में तो ये बड़ा मुश्किल, हाँ, खतरनाक हालांकि चीज़ ये है। चीज़ नहीं, लेकिन शाह साहब की कामयाबी इसी में है कि बिल्कुल सच बोलते हैं और
बेईमानी से और करप्शन से बिल्कुल अपना दामन मतलब अब तक बचाए रखा है। और इसीलिए लोगों नैब को- से बचे हुए हैं अभी तक, जी हाँ, हैं? नैब से बचे हैं। नहीं तो मुस्लिम लीग का कोई शख्स नहीं बचा हुआ नहीं है। बचा हुआ, बिल्कुल। चलो ठीक है, बरखुदार बैठे हैं जी शाह साहब के। आपका नाम क्या है बेटा, बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल बासित है। बासित, क्या करते हैं आप? मैं ओ लेवल्स कर रहा हूँ। ओ लेवल्स कर रहे हैं। तो कितनी ईदी मिली आपको आज? अभी तो बाबा से ही लिया अभी तक तो मैंने, अभी तक बाबा से मिली है? बाकी फूफा के घर जाएंगे तो उनसे लूँगा। फूफो से भी लेनी है? कौन कौन देता है आपको ईदी? सारे सच्ची सच्ची बता दें। सारे देते हैं। कोई नहीं देता ऐसा बंदा भी है? सच्ची सच्ची बता दें। नहीं, सारे देते हैं। अच्छा, तो क्या करोगे ईदी का? ईदी का कुछ में खर्च करेंगे बस यहाँ पर। पहले सोचेंगे कि कितनी ईदी इकट्ठी हो रही है। पहले तो छोटी देखेंगे ईद में कितनी हुई? किसकी सबसे ज़्यादा ईद है कजन्स में। अच्छा, ये भी कंपटीशन होता है किसकी हाँ सबसे? जी। उन्होंने तो जो है ना, जैन ने और जैफा ने तो कहा जी हम तो इस दौड़ से बाहर निकल गए हैं। अभी और भी हैं बहुत सारे लोग जी। जिनसे कंपटीशन रहता हाँ है। जी, तो कितनी पिछली छोटी ईद पे कितनी ईदी हुई? मेरी 7,000 हुई थी। अच्छा, तो इस बार क्या उम्मीद है भाई? इस बार उतनी उम्मीद है बाबा सबसे ज़्यादा देते हैं? तकरीबन। नहीं, सोच के बता रहे हो, लगता है कोई गड़बड़ है। कम देते हैं इसका मतलब है? अब्दुल बासित की जितनी भी ईदी होती है ना जी, हाँ जी। तो जब ये हो जाती है मैं इसे पूछता हूँ कितनी हो गया, तो बाबा इतनी, मैंने कहा इधर थे वापस थे। अच्छा, आप ले लेते हैं, आपको दे देता है? कहता है कि मैंने कहा यार ये वापस भी करनी है। और मेरे ख्याल में उससे ज्यादा फिर आपको देनी पड़ती होगी। हाँ, इसी तरह है बस, ये खर्चे का इसको फिर जो करना होता है। तो घर फिर में ये खाना शाना बनता है इसलिए आप कहते हैं बाहर खाने की? नहीं, ये सारे कजन माशाल्लाह हम उम्र हैं, इनकी फूफो का बेटा भी सारे जो है ना ये इकट्ठे होते हैं। ठीक है, फिर ये आपस में कंट्रीब्यूट करके होटल में जो है जी, ठीक है, पहले तो मैकडोनल्ड था यहाँ पर, वहाँ जाते थे, अब वो ख़त्म हो गया ठीक है। अब जो भी अच्छा इनको नज़र आता है वो आपस में कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी सब ने 1,000 रुपया 2,000 मिलाना है और सारे इकट्ठे और उसके बाद सारे इकट्ठे होकर जाके ये जो बड़ी है अच्छी जो दिल करेगा वो खा कर तो आएंगे। घर पे भी दस्तरखान सजता है? अल्हम्दुलिल्लाह हम जो ईद का पहला दिन होता है वो तो सारों का दोपहर तक शाम तक अपने घर गुजारते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर रात को या अगले दिन मेरी तरफ खाना होता है। फिर उसके बाद इमरान शाह साहब के घर जो है ठीक है। डॉक्टर हुमैरा के बारबेक्यू पार्टी होती अच्छा, है, बड़ी लेविश लेविश होती है। फिर उसके बाद एक छोटी बहन है हमारी सुमेरा, वो भी मेडिकल कॉलेज में है। ठीक है, फिर तो वो सब- खाना सब बुलाते सब हैं। बारी बारी एक ठीक दिन है। जो है ना जी खाना ठीक। अपने तमाम हम इकट्ठे होते हैं और अल्लाह ताला ने ये मोहब्बत कायम की, अल्लाह ताला इसको कायम रखे। हर फैमिली में ऐसा ही होना चाहिए आमीन, आमीन, कि ये जो बिल्कुल। खुशियाँ हैं इनको बांट कर, ये ज़िंदगी है पता नहीं किस वक्त कब हमने इस दुनिया से एक मुसाफिर की हैसियत से आई हैं और मुसाफिर की हैसियत से चले जाएंगे। तो भाई खुशियाँ अल्लाह ताला हम सबको बांटता रहे, अल्लाह ताला हर घर में खुशियाँ अता फरमाए। ऐसी ईदें हर लोगों को और हमारे मुल्क में अल्लाह ताला तरक्की अता फरमाए। आलम इस्लाम को अल्लाह ताला एक दफ़ा फिर एक ताकत अता फरमाए। चलो बातें तो होती रहेंगी, आपको अपने जो कुर्बानी के जानवर है उसमें से कोई थोड़ा सा आप आए हैं तो आपका भी हक बनता है खाना खाने कि आपको भी जो है कुछ ना खाने कुछ की बात अच्छी लगी। खिलाया जाए आपको। चले सर, चलते हैं, तो बिल्कुल। आपको फिर खाने की टेबल पे चलते सर, हैं। जो दाल साग ईद के दिन बनाया हुआ है बचाया हुआ भाभी उसको- के हाथ के खाना हाँ खाते हैं। इंशाल्लाह चलें, ताला चलें। जरूर। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं एक सियासी बैठक में और ईद मिलन पार्टी समझ लें इसको, जो कोरोना के हालात भी हैं शाह जी, और उसमें हाथ दिल पे रख के सबको ईद मिली जा रही है। और बड़ी खूबसूरत माहौल में, अगर सियासतदान कहते हैं कि समंदर में रहने के लिए मछली को पानी की ज़रूरत होती है हमेशा, तो सियासतदान को अपने हल्का बाप के बगैर चैन नहीं आता। ये दुरुस्त बात है? ऐसे ये जी देखें, जिसकी अब आप हैं, आप जो एंकर पर्सन है या मीडिया से मुंसलिक है, आपको भी तो अपनी फील्ड के बगैर चैन नहीं चैन नहीं आता आएगी, ना ठीक जी। आप ईद के दिन तो घूम मजा रहे आता है इन हैं। लोगों में बैठ के? देखिए हमारे ये भाई हैं, दोस्त हैं, अजीज़ हैं, हमारे मेहरबान हैं। हमारी जो आज इज़्ज़तें हैं वो अल्लाह ताला के बाद इन दोस्तों की मेहरबानी है। ठीक है। अच्छा, दो चीज़ें होती हैं बड़ी अहम। सियासतदान पब्लिक प्रॉपर्टी होता है इक़्तिदार में, और इक़्तिदार से बाहर रह के भी पब्लिक प्रॉपर्टी होती है। बिल्कुल ही देखें, अगर आपने अल्लाह की मखलूक के लिए बेहतर काम किया है तो लोग आपको याद रखते हैं। हमारे जितने दोस्त बैठे हैं, काफ़ी सारे दोस्त आकर चले गए हैं। इसमें हमारे चेयरमैन बैतुल माल कमेटी भी बैठे हैं, हमारे चेयरमैन बैठे हैं, वाइस चेयरमैन बैठे हैं, समर सिद्दीकी साहब चेयरमैन है, शेख बलाल साहब चेयरमैन है, अब्दुल करीम कनेरा साहब हैं, ये हमारे काउंसलर हैं बहुत अच्छे, और सिद्दीकी साहब हैं, नासिर भाई हैं। तो आज ईद मिलने आए हैं? ये सारे ईद वैसे मैं मिलने आए हुए और काउंसलर से बात इत्तेफाक तो से करता कि कैसे रोल आउट कर दिया आपका मामला,
इत्तेफाक से आप भी आए हैं तो ये भी दोस्त आए हुए चले थे। चले तो चले काउंसलर से बाकी बात दोस्त- कर लेते हैं। हाँ, ये कौंसलर हमारे से। चेयरमैन बैतुल माल है, ये चेयरमैन हमारे शेख राशिद साहब हैं, कसाब के हमारे ठीक है। वो हैं। सरवर सिद्दीकी साहब हमारे चेयरमैन हैं यूनियन काउंसिल के। ठीक है। इनके साथ तो ज्यादती हुई, इनके बेचारों के जो है 4 4 तारीख को जा रहे हैं आप लोग कोर्ट में। कर लिए गए। ठीक है, चलें ईद के ऊपर इनसे भी बात करेंगे। सरवर साहब हैं हमारे साथ, चेयरमैन हैं यूसी 8 के। सरवर साहब कैसी ईद गुजर रही है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पहले तो आपको अलीम शाह साहब को ईद मुबारक खैर हो। मुबारक है। आपको खासकर रोही चैनल को जो बड़ा सराय के सूबे के अंदर बड़ी मेहनत कर रहा है। आपको हमने मुल्तान में बड़ा देखा है, बड़ी हम मेहनत करते सुबह हैं। बनने जा रहा है। मेरे ख्याल में इनकी हालात नहीं है बनाने के। सेक्रेटरी काम में बने, आपको कोई है अंदाजा तो काम ये तो बने? सर ऐसी है जैसे कोई ना होने के बराबर है। चले। असल तो मकसद उनका लाहौर में ही सेटअप बनाना है, मुल्तान में तो ड्रामेबाजी कर कैसी रहे ईद हैं। गुजरी है आपकी? ईद तो बहुत अच्छी गुजरी है, लेकिन यूसी चेयरमैनशिप हमारी अच्छी नहीं गुजरी। हमें 1 साल काम तो ठीक है ना, ईद आराम से गुजरी होगी। नहीं तो जैसे बारिश हुई है पिछले दिनों, तो आपको तो इस वक्त रोड पे होना चाहिए। सर मुस्लिम लीग नून के वर्कर जो है ना वो बड़ा काम करते हैं। अच्छा। ये पीटीआई वाले सिर्फ फेसबुक तक रहते हैं, ये काम नहीं करते हैं। हम लोग फील्ड में जाते हैं। तो फील्ड में काम भी किया जब आप मुंतखब बिल्कुल थे? सर, फील्ड में काम करते हैं हम लोग। ये लोग काम नहीं लोग करते। मुतमईन है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज मुतमईन ईद का है। दिन कैसा गुजरा, घर पे रह के या आज भी आप? नहीं, दोस्तों में कुर्बानी के बाद तो साहब ज़रा दोस्त। शाह जी के बारे में कुछ बताएं जी। हमेशा ऐसे ईद मिलते हैं? बिल्कुल हमेशा मिलता है। 18 साल से अलीम शाह साहब साथ खड़े हुए हैं। 18 साल? 18 साल से खड़े हैं सर। इनके साथ बहुत हमारा पुराना सियासी- ताल्लुक है। सियासी ताल्लुक हमारा 18 साल से। अब तो दोस्तों वाला भी है, भाई एक अच्छी चीज तो बताएं हमें शाह जी की। शाह साहब मेहनती हैं, मेहनती हैं। दोस्तों के लिए लड़ते हैं। चाहे पार्टी के अहम ओहदों से भी लड़ना पड़े ना, अपने वर्कर के लिए लड़ते हैं। एमपीए बन के भी कारकुन है, ये सही इनके बारे में कहा जाता है? ये हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं, दूसरी राय नहीं है इसमें। ठीक है। हाजी शेख मोहम्मद अली हैं जी, साबिक चेयरमैन है बैतुल माल। हाजी साहब कैसी ईद गुजरी है और इस बार क्या खास चीज़ थी ईद की? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बकरा ईद अच्छे तरीके से गुजर गई। अल्हम्दुलिल्लाह। और दोस्तों के साथ पहले तो अपनी खुद कुर्बानी की, कुर्बानी से फारिग हुए हैं तो शाह साहब को मिलने के लिए आ गए। ठीक है। शाह साहब हमारे मोहसन है। शाह साहब खाना खुद भी बनाते हैं, कभी कुकिंग करके खिलाया आपको कभी? ज़ियारत में भी खिलाया इन्होंने हमें। अच्छा ज़ियारत में? अच्छा ज़ियारत वाला मामला क्या है? अच्छा, शाह जी बताएं, माइक लेके बताएं। 2015-16 में हम सारे दोस्त थे, ज़ियारत गए। ज़ियारत गए अच्छा, थे अच्छा, जी, अच्छा। कायद आज़म का रेजिडेंसी देखने के लिए। ठीक है। ये सारे दोस्त उसके साथ थे। हाजी साहब भी साथ थे, शेख बिलाल साहब भी साथ थे, अब्दुल करीम कनेरा साहब भी, सरवर सिद्दीकी भी, शेख राशिद इमरान शाह साहब, फारूक होगी, सारे दोस्त उसके साथ थे हमारे। तकरीबन 15-20 गाड़ियों का काफिला लेकर गए थे यहाँ से। अच्छा। तो वहाँ फिर रात का जो खाना था आपने वो फिर बनाया? मैंने बनाया था। अच्छा। तो उस वक्त एमपीए थे आप? हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, 2016 में। एमपीए के हाथ का कैसा खाना था? ऐसा बताएंगे जरा माइक लेके। खाना तो बेहतरीन था पर खाया 2 बजे था। अच्छा, रात लेट हो गया था। खाना अच्छा था जी लेकिन हाँ, लेट गया था। अल्हम्दुलिल्लाह, चले, अल्हम्दुलिल्लाह। चले, ठीक। जब भी खाना पकाते हैं शाह साहब, खाना अच्छे होता है, चाहे अपने रकबे पे खिलाएं, अच्छा, चाहे अपने घर पे खिलाएं। तो हाथ में टेस्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ताला यही की मैंने तरफ से। बात की थी, भाभी भी खुश रहेंगी इस बात से। जी, तैमूर अब्बास साहब हैं यूसी 5 से, साबिक चेयरमैन है आप, काउंसलर है, तो कैसी गुजरी है ईद? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है। आपकी ईद कैसी गुजरी है? खैरियत से हमारी तो शाह जी के साथ गुजर रही है। बस अभी खाना उनके हाथ से खा के आए। उनके हाथ के खाना तो नहीं था लेकिन इनके हाथ का खाएंगे। आपने भी खाया हुआ है शाह जी? जी हम भी आपके साथ ही खाएंगे। अच्छा, आपने इत्तेफाक नहीं हुआ हमारा। चले फिर कोई प्लान बनाते हैं इनके जी साथ। जरूर बनाते हैं। तो ईद पे ऐसे ही मिलने आते हैं हमेशा से? अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा। हर साल की तरह आज भी हम शाह जी के साथ ईद गुजारने के लिए आए हुए हैं। अब्दुल करीम साहब हैं हमारे साथ, और बड़ी खूबसूरत सी पर्सनैलिटी है वो, इसलिए कि सब आपकी बातों से बड़े खुश होते हैं और आपको सारी मजाक करते हैं। क्या बात है? यूसी 14 से चेयरमैन भी हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो मैं सबको ईद मुबारकबाद देता हूँ। तो यहाँ बैठे हैं, चाहे प्रोग्राम देख रहे हैं, उन सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक जी। खैर मुबारक। सारे दोस्तों की शफ़क़त है, मुझसे प्यार करते हैं, और सियासी तौर पर जो है शाह साहब हमारे उस्ताद भी हैं और हमारे लीडर भी हैं। अच्छा। मेरा तकरीबन मुझे शाह साहब का शौक़ तो था, लेकिन मुझे कोई लीडर नहीं मिल रहा था, उस्ताद नहीं मिल रहा था। तो यकीन करें कि मैंने सियासत शाह साहब से सीखी है। शागिर्द हैं आप? हाँ, इनके शागिर्द भी हैं और ये हमारे लीडर भी हैं। कई बार शागिर्द आगे चले जाते हैं सियासत। वो अभी ज़रूरत नहीं है, अभी ज़रूरत नहीं है उसकी। अभी हमारे लीडर भी हैं, मौजूद हैं। अच्छा। अल्लाह इनको सलामत रखे जी। क्या एक अच्छी चीज़ बताएं शादी की आप?
शाह जी हर किसी के साथ बड़े प्यार से पेश आते हैं, और जो ख़ास बात है वो ये है कि अगर किसी हमारे दोस्त को कोई तकलीफ़ हो तो ये फ़ौरन वहाँ पहुँचते हैं। शेख मोहम्मद बिलाल साहब हैं जी, यूसी 17 के चेयरमैन हैं, सबका चेयरमैन है। तो कैसी जी ईद गुजरी आपकी? बेहतरीन सर, सबसे पहले रूही चैनल और आपको हमारी मेरी तरफ से ईद मुबारक हो। खैर मुबारक, पूरे जनूबी पंजाब को मुबारक हो। पूरे जनूबी पंजाब को सर, पूरे पाकिस्तान को मुबारक, पूरे पाकिस्तान को सबसे पहले हम सब दोस्तों को जी। ठीक है। शाह साहब की क़यादत में, ठीक है। यहाँ शाह साहब हमारे कायद हैं जी। अच्छा, तकरीबन 20 साल के अरसे से हम इकट्ठे हैं शाह साहब के। शाह जी ये इतनी मोहब्बत है आपसे, काम शाम भी करवाए आपने रह के इक़्तिदार में? डीजी खान के लिए क्या क्या किया? देखें, ये तो लंबी फहरिस्त होगी, आपके प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, पहले तो मुल्तान मैंने जी पहले जब रोड भी, ये तो अभी की बात है जी। डीजी खान में जब ये आपकी हुकूमत में बना जी, इफ्तिताह इस मौजूदा हुकूमत ने नहीं हमने भी किया था इफ्तिताह। अच्छा, इसका संगे बुनियाद का हमने शहबाज शीह साहब का बहुत बड़ा जलसा रखा था। अच्छा, यहाँ के शहबाज शीह साहब ने संगे बुनियाद रखा था। अच्छा। ये तो जब रोड 90% मुकम्मल हो गया था तो उसका 10% एरिया था, कोई डिवाइडर लगने थे, कोई इसके ऊपर कलरिंग होनी थी। उसके बाद उन्होंने आके 3-4 जगह अपने बोर्ड लगा दिए, जो उनकी आदत सी है दूसरों के माल का बोर्ड लगा देना। चले फिलहाल अल्लाह का शुक्र है जी, हमने डीजी खान में वालों को तो फायदा हुआ ना। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, हमारे दोस्तों ने और हमने, हमारे ये जितने दोस्त बैठे और दोस्त यहाँ मौजूद नहीं हैं, वो आए थे चले गए, सब ने हमने हमारी रेपुटेशन, हमारे दोस्तों की रेपुटेशन अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने जलसों में भी कहता हूँ और आज आपके चैनल से भी कह रहा हूँ कि हम खुदा का शुक्र है हमारी ज़ात के ऊपर हमारा बदतरीन दुश्मन भी उंगली नहीं उठाता। हमारी इंसानी खताएँ ज़रूर होंगी, लेकिन हमने कभी हमारे दोस्तों ने अल्लाह की मखलूक के साथ कोई हमने ज्यादती नहीं की। मैसेजिंग वगैरह हुई किसी लीडर से, शहबाज शरीफ साहब से? हाँ, मैं शहबाज शरीफ साहब से रब्ता भी रहता है। हाँ, हमजा शहबाज साहब से। नवाज शरीफ साहब को नहीं, नवाज शरीफ साहब से कोई रब्ता नहीं? नहीं, कोई ना उनका नंबर है ना उनसे कोई रब्ता है। आखिरी कोई मैसेज दे दें? बाकी हमारे, मैं अल्लाह ताला इन तमाम दोस्तों को अपने और इनके अहल खाना को अल्लाह ताला इनको खुश रखे और आपको भी खुश रखे। अल्लाह ताला ऐसी खुशियाँ पाकिस्तान में आती रहें। लेकिन बस आखिर में ये है कि जो ये ईद है, इसकी खुशियों के रंग जो फीके कुछ हैं आपको महसूस हो रहा होगा, वो इस मौजूदा हुकूमत की नाकस कारकर्दगी की वजह से बहुत हालात की खराबियाँ हो चुकी हैं। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी खूबसूरत पर्सनैलिटी और बड़े प्यारे मैसेज से इख्तिताम किया कि हम सबको सोचना चाहिए और हम सबको सोचना भी होगा। इंडिविजुअली हम भी खुद बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, ऑब्वियसली हुकूमत भी कर रही है, लेकिन ईद का मौका है, खुशियाँ बांटें, खुशियाँ मनाएं, लेकिन दूसरों को भी याद करें, क्योंकि ईद पर ना सिर्फ खुद गोश्त खाना ये सुन्नत है, बल्कि लोगों को, ऐसे लोगों को जिन जो इर्द गिर्द रहते हैं उनको भी याद करना, ये भी सुन्नत अमल है। और इस सुन्नत अमल पे पैर हमें चलते हुए दूसरों की खुशियाँ का ख्याल रखना चाहिए। तो ये था जी ईद का प्रोग्राम, ईद घर घर। अपने मेज़बान मौसम मुल्क को नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।